दुमका, जिसे झारखंड की उपराजधानी के तौर पर जाना जाता है, राजमहल की पहाड़ियों से घिरा और पाषाणकालीन औजारों का यह दुर्गम क्षेत्र आगे चलकर दुमका के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आजादी की लड़ाई में यहाँ के वीरों की ऐतिहासिक उपस्थिति के बाद से आजाद भारत में आज यह एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ हिंदुओं के पौराणिक स्थल बासुकीनाथ धाम की वजह से इसे पूरे देश में जाना जाता है। झारखंड की राजनीति में दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अपना विशेष महत्व है। दुमका लोकसभा के अंतर्गत जामताड़ा, दुमका और देवघर जिले के विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। वर्तमान में 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जिसमें दुमका की 3, जामताड़ा के 2 और देवघर की 1 विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा वाले इस लोकसभा सीट में शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा और सारठ शामिल हैं। दुमका लोकसभा की सीट झारखंड की राजनीति में बड़े नेताओं की साख से जुड़ी है। यह झारखंड की राजनीति का रुख बदलने वाली सीट रही है। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का लंबे समय तक दबदबा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के कद्दावर नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीते थे। यह उनका गृह जिला भी है। 80 के दशक में शिबू सोरेन ने इसी सीट के सहारे संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा गाड़ा था। शिबू सोरेन ने यहां से 8 बार चुनाव जीतकर इस सीट को झामुमो का अभेद्य किला बना दिया था। वर्ष 1989, 91 और 96 के 3 चुनावों में शिबू सोरेन की लगातार जीत हुई थी। दुमका सीट पर शिबू सोरेन को हरा पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वर्ष 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी के सहारे इस सीट पर जीत का झंडा गाड़ा और उस समय तक लगभग अपराजेय माने जाने वाले शिबू सोरेन को शिकस्त देने वाले बाबूलाल मरांडी तब भाजपा का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। इस जीत के सहारे संथाल परगना क्षेत्र में भाजपा ने पैर पसारना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बाद फिर से शिबू सोरेन ने लगातार 3 चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाकर भाजपा का सिरदर्द बढ़ा दिया था। तब भाजपा ने एक इमोशनल राजनीतिक दांव खेला और शिबू सोरेन के इस विजय रथ को रोकने की जिम्मेवारी उनके ही राजनीतिक शिष्य सुनील सोरेन को दी। सुनील सोरेन ने 2019 के चुनाव में अपने राजनीतिक गुरु और दुमका लोकसभा के सबसे सफल राजनेता शिबू सोरेन को शिकस्त दी। भाजपा के लिए इस सीट को जीतना झारखंड की राजनीति में एक बड़ी उपलब्धि थी। आपको बता दें कि 2019 के इस लोकसभा चुनाव में ही शिबू सोरेन ने अपने अंतिम चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी थी। चुनाव के दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन ने इशारों में कह दिया था कि यह उनका अंतिम चुनाव है। ऐसे में अब 2024 में देखना होगा कि आखिर अपने गढ़ को एक बार फिर हासिल करने के लिए झामुमो अपने किस नेता के हाथ में दुमका की बागडोर सौंपती है। वहीं भाजपा क्या एक बार फिर से गुरुजी के शिष्य सुनील सोरेन पर भरोसा करेगी? अलग राज्य बनने के बाद भी वर्ष 2002 से 14 तक यह सीट जेएमएम के नाम रही है, लेकिन अब दुमका सीट से जीत हार की राजनीति का गणित बदल गया है और यह अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। बता दें कि 3 बार से सुनील सोरेन और शिबू सोरेन आमने सामने थे, लेकिन 2014 के मोदी लहर में भी यह सीट शिबू सोरेन ने जीतकर यह साबित कर दिया था कि उनके गढ़ में उनको हरा पाना मुमकिन नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित यह सीट झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है। इस लोकसभा सीट की 93% आबादी गांवों में रहती है। वोटरों की बात करें तो यहाँ लगभग 40% आबादी आदिवासी और 17% मुस्लिम वोटर हैं, जो चुनावों के परिणाम कभी भी बदल सकते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को स्थानीय होने का लाभ मिल सकता है, लेकिन जनता के मिजाज को समझना इतना आसान नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट भाजपा और झामुमो की राजनीति का केंद्र होगा। यहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच ही चुनावी दंगल है। एनडीए गठबंधन की ओर से दुमका से भाजपा ही प्रत्याशी देगी, यह बिल्कुल साफ है। एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन के सामने पार्टी के अंदर व चुनावी जमीन पर कई चुनौतियां हैं। वर्तमान सांसद सुनील सोरेन की सक्रियता को लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर नाराजगी है। ऐसे में एक बार फिर दावेदारी को लेकर सुनील सोरेन को मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं रघुवर सरकार में मंत्री रही डॉक्टर लुईस मरांडी भी इस सीट से दावेदार बताई जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से टिकट के लिए डॉक्टर लुईस मरांडी ने काफी जोर लगाई। दुमका
लोकसभा सीट के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर मुख्य रूप से सिटिंग सांसद सुनील सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी, इन दोनों में से एक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी इन दोनों को छोड़ नया चेहरा भी उतार सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में तस्वीर बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सबसे मजबूत स्तंभ शिबू सोरेन पर 80 वर्ष की उम्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर दांव खेल सकती है। इसके अलावा इस बार परिस्थिति बदलने के भी संकेत मिल रहे हैं। शिबू सोरेन की अस्वस्थता को देखते हुए नए चेहरे में जेएमएम की ओर से सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और शिबू सोरेन के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन की भी उम्मीदवारी सामने आ सकती है। दुमका के जनता की माने तो शिबू सोरेन के बाद जयश्री सोरेन उनकी पहली पसंद है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की भी चर्चा क्षेत्र में है। हालांकि कल्पना ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन पति हेमंत सोरेन के साथ राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से कल्पना सोरेन की प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में सक्रियता भी बढ़ी है। साथ ही झारखंड की जनता में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ऐसे में वे इस सीट से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती हैं। बहरहाल झामुमो ने इसको लेकर कोई संकेत फिलहाल नहीं दिए हैं, लेकिन दुमका का चुनावी रोमांच बढ़ गया है। दुमका संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर झामुमो का लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन रहा है। आने वाले चुनाव में भी भाजपा के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सोरेन ही यहां से सांसद हैं। फिर भी इस सीट पर बीजेपी और झामुमो के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर किस तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं, ये समझिए। दुमका संसदीय सीट में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका और जामा, इन 4 क्षेत्रों पर झामुमो का कब्जा है। वहीं जामताड़ा कांग्रेस के पास है और सारठ सीट पर भाजपा का कब्जा है। कुल मिलाकर 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के पाले में है और मात्र 1 विधानसभा एनडीए के पास है। साथ ही दुमका एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, जहां के 93% लोग गांवों में रहते हैं। करीब 40% आदिवासी और मुस्लिम समुदाय यहां के चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि दुमका की जनता अपने वर्तमान सांसद के कामकाज से खुश हैं या फिर दिसोम गुरु की राजनीति के आखिरी पल में पुराने इतिहास को दोहराते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ही अपना प्यार लुटाएगी। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।